जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के एक एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो विविध उदाहरण का हो, चाहे विविध प्रश्नावली का हो, चाहे उदाहरण हो या कोई भी प्रश्नावली हो। हम एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हों, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जहां जहां एनसीईआरटी चलता है तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक सवाल का सलूशन दिया जा रहा है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक। और जो भी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा विद इन 24 आवर। और आप ये जान लीजिए कि ये जो चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं, संबंध और फलन, इसमें आपको थ्योरी बहुत लिखना होता है प्रश्न में, तो आप उबिएगा मत। पहला चीज ये जान लीजिए, आपको ये मतलब स्टेप टू स्टेप याद ही करना पड़ेगा कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि बोर्ड में लिखने का नंबर मिलता है, ठीक। तो इसीलिए बोर्ड में आपको अच्छे से लिखना भी होगा। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लिखें भी उसे कि जब एग्जामिनर चेक करे कॉपी तो उसे आकर्षित लगे कॉपी, और वो अच्छे से जितना नंबर का आपका प्रश्न है उतने नंबर का आपको प्रॉफिट हो सके। तो इसीलिए लिखना अच्छे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये जो स्टेप है, जिस तरह लिखाया जा रहा है वैसे ही आप बोर्ड में लिखेंगे। एक्स्ट्रा कुछ ना लिखना है, ना इसमें कुछ कटौती करना है, ठीक। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, हम उदाहरण 4 तक कर लिए थे। आज हम उदाहरण 5 और 6 और देखते हैं कितने उदाहरण हैं, तब बताते हैं। उदाहरण 5 करेंगे, ये रहा। और फिर उदाहरण 6 करेंगे। दो ही उदाहरण है, तो आज कहने का मतलब उदाहरण वाला जो पार्ट था वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो उदाहरण 5 को लिखते हैं। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना ही करना है। आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये थोड़ा थ्योरी वाला होता है। आप मन में तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, क्योंकि आसान है, वो मन में किया जा सकता है। लेकिन आप इसे लिखना कैसे है ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, ना कि आपको मन में सॉल्व करना है। तो इसीलिए लिखना भी इम्पोर्टेंट है, कैसे लिखा जा रहा है उसे भी ध्यान में रखिए। तो उदाहरण 5 को हम स्टार्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये रहा उदाहरण नंबर 5, ठीक। पढ़ते हैं, क्या है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, मतलब पूर्णांकों का कोई समुच्चय z है जिसमें r कोई संबंध है, क्या है, a कॉमा b, ठीक। एक पेयर है a कॉमा b का, संख्या 2 से, ये कॉमा का मतलब संख्या 2 से a माइनस b को विभाजित करती है। अभी समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, मतलब हमें जो ये r दिया है उसे तुल्यता संबंध दिखाना है। दिखा देंगे, आसान है। अभी जब लिखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लिखिए हल। पहले z बताइए क्या है। ये एक पूर्णांकों का समुच्चय है। यहाँ पर देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z। तो z एक पूर्णांकों का समुच्चय है, इसे थोड़ा सा डार्क लिखते हैं। ये एक पूर्णांकों का समुच्चय है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक
एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। रिलेशन क्या दिया है, मतलब आर, कोई ए बी पेयर है जो संख्या दो से ए माइनस बी, मतलब दो ए माइनस बी को विभाजित करता है। मतलब ए माइनस बी को अगर हम दो से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, ए माइनस बी को विभाजित करती है। एक बार हम फिर से रिलेशन समझा देते हैं। ए कॉमा बी लिखा है, मतलब संख्या दो, जो दो होता है टू, वो ए माइनस बी को विभाजित करता है। मतलब ए माइनस बी को जब हम दो से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरा पूरा कटता हुआ मिलेगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि विभाजित करता है पूरा पूरा। ठीक, अब हमें दिखाना ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जो सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो पहले सौतुल्य दिखा देते हैं। सौतुल्यता, ठीक, सौतुल्यता। अब ये कैसे चेक करते हैं, हम जानते हैं सौतुल्यता हम ऐसे चेक करेंगे, अगर कोई एलिमेंट वो सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसका स्वयं के साथ में जोड़ा अगर संबंध में भी बिलोंग करता है, संबंध से बिलोंग करता है तो वो सौतुल्य संबंध होता है। मतलब इसका, अगर जेड से कोई एक एलिमेंट हम मान लेते हैं एक, ठीक, एक है जो कि जेड से बिलोंग करता है। भाई जेड पूर्णांक ही तो है, जेड से बिलोंग करता है। अब एक कॉमा एक ये पेयर जो है ये इस संबंध से अगर बिलोंग करेगा तो ये सौतुल्य संबंध है, अन्यथा सौतुल्य संबंध नहीं है। एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान से समझिएगा। तो एक कॉमा एक बिलोंग करेगा या नहीं, तो आप कहेंगे संबंध दिया क्या है, संबंध ऐसा दिया गया है कि ए कॉमा बी में ए माइनस बी को अगर हम दो से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये तो हो गया अपना ए, ये हो गया बी। अब ए माइनस बी निकालो जरा, ए माइनस बी, तो आप कहेंगे कि ये तो एक कम एक माइनस एक ही हो जाएगा जो कि 0। अब 0 को हम दो से डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक सौतुल्य संबंध है। ठीक, अब लिखेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है। समझना तो आसान है, समझना कोई कठिन नहीं होता, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल में जैसा लिखते हैं वैसे हर सवाल में हम लिखते चले जाएंगे। स्टेप जरूर याद रखिए। आप लिखेंगे माना, आप मान लेंगे कि कोई ए है जो वो जेड से बिलोंग करता है। अभी तक हम एक माने थे, अब कोई ए है वो जेड से बिलोंग करता है। ठीक, अगर हम ए माइनस ए कितना आएगा 0। अब 0 जो कि 2 से विभाजित हो रहा है, जो कि 2 से विभाजित होता है, 0 2 से विभाजित होता है। ए माइनस ए अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी, वैसे ए माइनस ए जब करते हैं हम तो 0 आता है जो कि 2 से विभाजित होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करता है इस आर से।
तो हम सिद्ध कर चुके, ए जेड से बिलोंग कर रहा था और ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एक समतुल्य संबंध है। अब परिभाषा लिख देंगे इसका, यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए कॉमा ए आर से बिलोंग करता है, अतः यह समतुल्य संबंध है। संबंध है, ठीक, यही हमें लिखना था। मतलब हमें यही दिखाना होता है समतुल्य में कि कोई एलिमेंट जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका स्वयं के साथ में जोड़ा अगर आर के साथ बिलोंग करता है, आर में वो उपस्थित है, मतलब संबंध में उपस्थित है, तो वो समतुल्य संबंध होगा। अब सममितता हम चेक करते हैं। सममितता, सममितता क्या होता है? अगर कोई ए कॉमा बी वो बिलोंग करता है आर से, ठीक, पहले जनरल समझा देते हैं फिर लिखना कैसे वो भी बता देंगे। अगर हम कहें ए माइनस बी, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, तो अगर बी माइनस ए सॉरी बी कॉमा ए भी अगर आर से बिलोंग करता है तो सम्मित होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। तो पहले हमें दिखाना है कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, फिर ये भी दिखाएंगे हम लास्ट में कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करता है, तब तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। तो इसी चीज को हम लिख देंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी कोई बिलोंग कर रहा है आर से, माना ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आर से ये बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी, तो जब आर से बिलोंग कर रहा है तो संख्या 2 से ए माइनस बी विभाजित होता होगा, ये पक्की बात है। तो हम अगर माने हैं ए कॉमा बी दो आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होता है, ठीक। अब अगर a माइनस बी 2 से विभाजित होता है तो b माइनस ए 2 से विभाजित होगा या नहीं? तो आप कहेंगे होगा। अब एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। 5 माइनस 3 2 आया जो कि 2 से विभाजित होता है। वहीं अगर हम 3 माइनस 5 लिखें तो माइनस 2 आएगा, वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब a माइनस बी अगर 2 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो b माइनस ए भी तो 2 से विभाजित होगा, तो हम वही लिख देंगे b माइनस ए भी 2 से विभाजित होता है, ठीक। अब जब b माइनस ए 2 से विभाजित होता है तो आप संबंध को जरा देखिए। a माइनस बी 2 से विभाजित होता था तो हम a कॉमा बी लिख दिए, आर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर b माइनस ए 2 से विभाजित हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? b कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है। और हमें यही तक तो पहुंचना था, a माइनस बी आर से बिलोंग कर रहा है तो b माइनस सॉरी a कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, यहीं तक हमें पहुंचना था।
तो इसका मतलब ये एक सममित संबंध है। या लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कॉमा ए आर से बिलोंग करता है, अतः यह सममित संबंध है। ठीक, यही चीज हमें दिखाना था। अब संक्रामक सिद्ध कर देंगे, तीसरा स्टेप। संक्रामक, संक्रामकता लिखते हैं। ठीक, अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले जनरल समझा देते हैं। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों चीज अगर है वेरीफाई, तो हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी, यहां पर देखिए ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा या नहीं। तो अगर ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है तो वो संक्रामक संबंध है, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं है। तो यही हम लिखेंगे, लेकिन इसका लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम इन दोनों को मान लेंगे और अपना मेन मोटिव होगा कि हम ए कॉमा बी सॉरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर पर पहुंच जाएं। मतलब इन दोनों को मान लेंगे और यहां जब पहुंच जाएंगे तो अपना संक्रामकता चेक हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या स्टेप होता है। हम पहला स्टेप करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये मान लेंगे। ठीक, और फिर सॉल्व करते करते हम पहुंच जाएंगे अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तक, तो इसका मतलब वो संक्रामक संबंध है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे माना ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, वो संबंध से बिलोंग करता है। अब मेरा मोटिव क्या है कि सॉल्व करते 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 हम फाइनल में ये दिखा दें कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, तो वो संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। अब जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों आर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी तथा बी माइनस सी दोनों दो से विभाजित होता है, दोनों ही दो से विभाजित है। ठीक, दोनों ही दो से विभाजित है भाई, क्योंकि आर से वो बिलोंग कर रहा है। तो जब आर से बिलोंग करता है तो हम जानते हैं दोनों का अंतर जो है वो दो से विभाजित होगा ही होगा। तो ए माइनस बी तथा बी माइनस सी दोनों ही दो से विभाजित है। तब जब दो संख्या, मान लो ये संख्या एक है, एक संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या दोनों दो से विभाजित होते हैं, तो अगर उन दोनों को जोड़ देंगे, समझो हम क्या कह रहे हैं, मान लो ये एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों ही दो से अगर विभाजित हो रहे हैं, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें फिर देखें दो से विभाजित होता है या नहीं, तो वो भी दो से विभाजित होगा ही होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 दो से विभाजित होता है और 6 भी दो से विभाजित होता है। अब दोनों को जोड़ दो, अब देखो कितना आया 10। अब बताओ 10 दो से विभाजित हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ हो रहा है। मतलब अगर हम जोड़ दें तो भी वो दो से विभाजित होगा। तो a माइनस बी तथा b माइनस सी
इन दोनों को अगर जोड़ दें तभी तो 2 से विभाजित होगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। ठीक, अब जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, a माइनस सी 2 से विभाजित है। ठीक, अब जब a माइनस सी 2 से विभाजित है तो इसे हम संबंध के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग करता है r से, और अपना यही एक मकसद था कि यहां तक हमें पहुंचना है। a कॉमा बी और एक b कॉमा सी r से मान लिए कि बिलोंग कर रहा है, और हमें सॉल्व करते करते पहुंचना था कि a कॉमा सी भी r से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये एक संक्रामक संबंध है। हम लिखेंगे यहां फॉर ऑल a कॉमा बी तथा आप ऐसे ही बना दीजिए एंड b कॉमा सी बिलोंग करता है r से, तो इसके लिए a कॉमा सी भी r से बिलोंग करता है। अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, यही चीजें लिखना था। अब हम समतुल्य समित और संक्रामक तीनों दिखा चुके हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे यह संबंध समतुल्य समित तथा संक्रामक तीनों है तो यह एक तुल्यता संबंध है, और हमें तुल्यता संबंध ही सिद्ध करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पहले हम समतुल्य सिद्ध कर लेंगे, फिर सम्मित सिद्ध कर लेंगे और फिर संक्रामक सिद्ध कर लेंगे। ये तीनों सिद्ध होने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे ये संबंध समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है, जो कि यहाँ पे हमें लिखा था कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। तो आई होप आप ये 5वां वाला भी उदाहरण अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे 1-2 बार रिवाइज जब कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, स्टेप टू स्टेप मालूम हो जाएगा। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6, कॉपी कर लेते हैं इसे। सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस आपको 1-2 बार स्टेप समझ में आ जाए। पढ़ते हैं सवाल। मान लीजिए कि समुच्चय कोई एक समुच्चय दिया हुआ है इस बार हमें, फिर संबंध क्या दिया है, r बराबर a कॉमा बी, जहां पर a तथा b, ये जो 2 पॉइंट लगा है इसका मतलब होता है जहां पर a तथा b दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि कोई एक संबंध है, उसमें एक पेयर है a कॉमा बी का। अब a और b या तो दोनों सम हैं या तो दोनों विषम हैं। ठीक, ये एक संबंध दिया है।
द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि सवाल में बोला क्या गया है। तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, मतलब समतुल्य सममित और संक्रामक दिखाना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसे इरेज कर देते हैं। फिर आगे क्या है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय, अब ये कोई उपसमुच्चय दिया है जिसमें अवयव हैं 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित है इसका क्या मतलब हुआ कि वो आर के अकॉर्डिंग इस उपसमुच्चय में अरेंज हैं। जो अवयव हैं वो आर के अकॉर्डिंग इस उपसमुच्चय में अरेंज हैं। अभी लिखेंगे आपको सब समझ में आएगा, केवल आप सुनते जाइए। और एक दूसरा उपसमुच्चय भी दिया है जिसमें 2, 4 और 6 हैं के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब इस उपसमुच्चय को और इस उपसमुच्चय को दिखाना है कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर आगे क्या बोला है, परंतु उपसमुच्चय ये 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6, बस 2, 4, 6 इस अवयव के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ऐसा हमें लास्ट में सिद्ध करना है। तो पहला अपना काम होगा कि ये समुच्चय है और ये संबंध है, इसे हम क्या सिद्ध करें, तुल्यता संबंध सिद्ध कर दें। पहला काम अपना यही है। तो जैसे अभी तक करते आए थे प्रश्न वैसे करेंगे, लिखेंगे हल। समुच्चय अपना क्या है, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ये अपना समुच्चय है। रिलेशन क्या है, आर ए कॉमा बी का कोई पेयर है जहां पर ए तथा बी बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है, या तो विषम है या तो सम है। ठीक, ये हमें रिलेशन दिया गया है। फिर से पढ़ देते हैं। ये कोई समुच्चय है जिसमें रिलेशन है ए कॉमा बी का पेयर है जहां पर ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। ठीक, तो पहले हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो सौतुल्य हम सिद्ध करते हैं। सौतुल्यता क्या लिखेंगे, माना, मान लेंगे कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब हमें सॉल्व करते करते कहां तक पहुंचना है कि ए कॉमा ए जो कि है बिलोंग करता है आर से, मतलब ये चीज हम मान लेंगे और हम सॉल्व करते करते ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तक पहुंचेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ए कोई अवयव है, तो ए तथा ए दो बार हम लिख रहे हैं। ए तथा ए कोई अवयव है तो वो पक्की बात है, वो तो या तो सम होगा या विषम होगा। सम विषम दोनों तो हो नहीं सकता कोई अवयव,
जैसे एग्जांपल पे ले लीजिए 2, तो सम विषम दोनों तो हो नहीं सकता, 2 सम है, 3 ये विषम है। मतलब कोई अवयव है अगर, तो या तो वो सम ही होगा या तो वो विषम ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए तथा ए या तो सम है या तो सम है या विषम है। ठीक। अब ए तथा ए या तो सम है या तो विषम है, तो यही लाइन तो यहाँ पे संबंध में लिखा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ए कॉमा ए, यहाँ पर ए के जगह पे वहां पे बी लिखा है, हम यहाँ ए लिख दिए हैं। तो ए कॉमा ए भी आर से बिलोंग करता है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा, तो हम यही लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए के लिए कॉमा लगा देते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः यह समतुल्य संबंध है, यह समतुल्य संबंध है। ठीक। यही चीजें हमें सिद्ध करना था, समतुल्य सिद्ध कर चुके। अब सम्मित सम्मितता सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? हम मान लेंगे कि कोई ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं माना ए कॉमा बी हम मान लेंगे कि आर से बिलोंग कर रहा है, और सॉल्व करते करते हम पहुंच जाएंगे जब बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ हम सम्मित उसे सिद्ध कर चुके। मतलब यहां से यहां तक हमें पहुंचना ही मेरा मेन उद्देश्य होगा। ठीक। ए कॉमा बी हम मान लेंगे कि आर से बिलोंग कर रहा है, फिर बी कॉमा ए को हम सिद्ध करेंगे कि वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो हम माने हैं कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम, या तो विषम है या तो सम। ठीक। क्योंकि ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि बी तथा ए दोनों या तो सम है या तो विषम है, बात एक ही है, बस हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ए के जगह पे हम बी लिख रहे हैं इस बार, बी तथा ए दोनों या तो विषम है या तो सम। ठीक। तो जब बी तथा ए दोनों या तो सम है या विषम है, तो हम इसे आर के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए भी तो आर से बिलोंग कर रहा है। पक्की बात है ना? मतलब हमारा उद्देश्य ये था कि ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो किसी न किसी तरह हम बी कॉमा ए को भी आर से बिलोंग करते हुए दिखा देंगे, बस वहीं सम्मितता सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कॉमा ए आर से बिलोंग करता है, अतः यह सम्मित
संबंध है, संबंध है। ठीक, अब सम्मित भी सिद्ध हो गया। अब हम क्या सिद्ध करेंगे? संक्रामक। संक्रामकता। ठीक, संक्रामकता में हम क्या मानते हैं कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। ये दो चीजें हमें मानना होता है संक्रामकता में। पहले हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, माना। माना ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। फिर अपना उद्देश्य क्या है कि ए कॉमा सी को भी हम दिखा दें कि आर से बिलोंग कर रहा है। बस ये संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं। अब ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? ए तथा बी दोनों या तो सम, दोनों या तो सम या तो विषम है, विषम है। फिर दूसरी लाइन में बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तथा यहाँ पे और लिख दो, और ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझिए, ए कॉमा बी आर से अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम है। फिर बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? बी तथा सी दोनों या तो सम है या विषम है। ठीक, अब जब ए और बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है और बी तथा सी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है, मान लीजिए, मानने को बोल रहे हैं ए सम ही है तो ए भी सम, बी भी सम। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब बी सम है तो सी भी सम होगा। मतलब ए बी सी तीनों ही, चारों ही सम है। तीन, ए बी सी तीनों ही सम है। ए भी सम, बी भी सम और सी भी सम। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए और सी दोनों या तो सम ही होंगे या तो विषम होंगे, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी सम या विषम है तो बी सी भी यहाँ पर सम विषम है। तो इसका मतलब हम ए तथा सी दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ए तथा सी भी दोनों भी दोनों भी या तो सम है या विषम। ठीक, अब जब ए तथा सी दोनों ही या तो सम है या विषम है तो इसे संबंध के रूप में हम कैसे लिख देंगे? ए कॉमा सी आर से बिलोंग करता है। ठीक, मतलब हम यहां से स्टार्ट किए थे और यहां पहुंच गए तो इसका मतलब संक्रामक सिद्ध हो गया। अब परिभाषा लिख देते हैं यहां, फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है। अतः
या संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक, अब संक्रामक भी हम सिद्ध कर दिए। अब लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, यह संबंध समतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, तीनों हैं। तो यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, मतलब हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर चुके हैं। अब आगे भी प्रश्न में कहा क्या गया था उसे पढ़ते हैं। साथ ही सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, एक उपसमुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, हमें संबंध में कहा गया है कि ए तथा बी दोनों ही या तो सम हैं या तो विषम हैं। और ये जो उपसमुच्चय है इसे ध्यान से देखिए, इसके जितने भी अवयव हैं वो विषम हैं, मतलब सम नहीं है। तो ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि संबंध में हमें यही तो दिखाया गया है कि या तो दोनों सम हो या तो विषम हो। तो मतलब सम और विषम से बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो जितने अवयव हैं वो विषम हैं, इसीलिए एक दूसरे से संबंधित। अभी उसे लिख देंगे। फिर और क्या सिद्ध करना है कि उपसमुच्चय जिसमें अवयव हैं 2, 4 और 6 ये भी एक दूसरे से संबंधित है। तो इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे, अब इसके अंदर जितने भी अवयव हैं जैसे 2, 4, 6 तीन के तीनों ही सम हैं, तो इसका मतलब हुआ एक दूसरे से ये भी संबंधित है। ठीक, फिर आगे क्या बोला गया है, परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि इसे और इसे दोनों को मिलाकर अगर हम कोई पेयर बनाए, जोड़ा बनाए, तो वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम हो जाएगा और यहाँ पे सम हो जाएगा। तो सम विषम का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि संबंध में अपने ऐसा नहीं कहा गया है, या तो दोनों विषम हो या तो दोनों सम हो। जबकि इस वाले उपसमुच्चय से अगर हम पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, तो वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। मान लो हम 1 और 3 का एक पेयर बनाएं, तो देखो दोनों ही विषम हैं। फिर 1 और 5 से बनाएंगे तो दोनों विषम हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हम इसके पेयर को बनाएंगे तो वो एक दूसरे से संबंधित होगा। और इसके भी अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2, 4 मान लो ले लेते हैं, तो दोनों ही सम हैं, एक दूसरे से संबंधित होंगे। फिर 4, 6 से अगर मान लो देखते हैं तो ये भी दोनों सम हैं, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं। अब यही चीजें हम लिख देंगे। पहला चीज, यहां उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव अवयव विषम हैं
अतः अब जितने भी अवयव हैं 1 3 5 7 सब विषम हैं। इनसे जब हम पेयर बनाएंगे तो जितने भी पेयर बनेंगे दोनों पेयर में दोनों अवयव या तो सम होगा या विषम होगा। ठीक, चाहे जो बना लो, मान लो तुम 5 और 7 का बनाते हो पेयर, तो दोनों 5 और 7 या तो सम है या तो विषम है, तो आप जानते हैं विषम है, तो सभी अवयव विषम हैं। अतः इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से, सभी अवयव लिखते हैं, प्रत्येक नहीं लिखते, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, यही चीज हमें लिखना था। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ उपसमुच्चय उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव सम हैं। अब इसके सभी अवयव सम हैं, मतलब इससे भी जितने भी जोड़े बनाएंगे या तो सम होगा या विषम होगा। तो जितने भी जोड़े बनाएंगे आप जानते हैं वो सम ही होगा। जैसे 2 4 सम, दोनों ही एलिमेंट सम हैं। फिर 4 6 मान लो बना लेते हैं, इसके भी दोनों एलिमेंट सम हैं। तो इसका क्या अर्थ निकला कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सभी अवयव सम हैं। अतः इसके इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित हैं। ठीक, यही चीजें हमें लिखना था। अब लास्ट में क्या सिद्ध करना है कि ये उपसमुच्चय जिसमें 1 3 5 7 है तथा ये उपसमुच्चय जिसमें 2 4 6 है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे इसे भी, यहाँ उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं तथा उपसमुच्चय, राइटिंग थोड़ा सही लिख देते हैं, तथा उपसमुच्चय 2 4 6
के सभी अवयव सम है। ठीक, अब इस वाले उपसमुच्चय में जितने अवयव हैं विषम हैं, और इस वाले उपसमुच्चय में जितने अवयव हैं वो भी विषम हैं, सॉरी सम हैं। यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम है। अब इन दोनों को मिलाकर जब हम पेयर बनाएंगे, जैसे मान लो 1, 2, ये एक पेयर बना, तो इसमें एक तो विषम है और 2 सम है, मतलब दोनों अवयव या तो सम या तो विषम नहीं है। ठीक, दोनों अवयव सम होने चाहिए या तो दोनों अवयव विषम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक विषम है एक सम है, जो कि एक दूसरे से इसीलिए संबंधित नहीं है। अतः उपसमुच्चय एक, 3, 5, 7 तथा 2, 4, 6 एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं, संबंधित नहीं है। ठीक, तो यही चीजें हमें लिखना था। तो आई होप आप ये दोनों उदाहरण अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि इस वाले चैप्टर में प्रैक्टिस की आपको बहुत जरूरत होगी, तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आज के लिए इतने ही, 2 ही उदाहरण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप इस दोनों उदाहरण का आप रफ में रिवीजन कर लेंगे। SW क्या है? उदाहरण जो है वो 5 और 6 दोनों को आप रिवाइज करेंगे। ठीक, और प्लस में प्रश्नावली 3.2 आपको रफ में निकालना है। ठीक, रफ का काम जरूर करते रहिए, जिससे आपका पीछे वाला भी रिवीजन होता रहेगा और आपकी बहुत गजब की तैयारी हो जाएगी। इसीलिए आप रफ का काम जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक, तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।